कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छी बात है। ठीक से होंगे। पढ़ाई के बारे में चिंता नहीं करना है कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, क्या होगा। चिंता ये करना है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। समय व्यर्थ तो बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि कहा गया है कि अगर जहाँ कुछ ना पढ़ा जा सके वहाँ थोड़ा भी पढ़ा जा सके तो बहुत बेटर होता है। भले कभी सिलेबस आपके पास है, फर्स्ट ईयर का भी ऑर्गेनिक है, उन सारी चीज़ों का आप लेक्चर अपने आप में लेक्चर उसको देखें, समझे, रिवीजन करें, ये सब काम करें। ऐसा नहीं कि आप इंतजार में रहें कि वो लॉकडाउन टूटेगा तो पढ़ना शुरू करेंगे, ये आपकी गलती है। आप हमेशा प्लानिंग करते हैं कि ये हो जाएगा तो पढ़ेंगे, वो हो जाएगा तो पढ़ेंगे। नहीं, अभी से ही पढ़िए। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है यूट्यूब पर डाउनलोड, उसका नोट्स मत बनाइए। उसको आप हमेशा 1 2 3 4 5 बार रिव्यू करते रहिए, देखते रहिए। नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना। जब क्लास खुलेगा तो क्या नोट्स बनाना है, कैसे प्लानिंग करना, वो सारा चीज किया जाएगा। बस अभी आप इस माहौल में रहें, ऐसा पढ़ते रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि 2 दिन तो मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन ये वीडियो है ये बिल्लियर का लेक्चर नंबर 6 है। इसको चालू करने से पहले एक बात और बता दे रहा हूँ कि आप वीडियो भगा भगा कर देख रहे हैं। मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि आप वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, तो ऐसा कीजिएगा तो कुछ ना समझ में आएगा। पूरा ढंग से वीडियो को देखिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, अच्छा से पढ़िए। कहीं प्रॉब्लम हो तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से आप नोट्स बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तो नोट्स बनाइएगा कि पढ़िएगा कि क्या कीजिएगा, ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ऐसा। ठीक है। दूसरी बात कि देखिए, बिलियन का हमने 5 लेक्चर दे चुका है, ये लेक्चर नंबर 6 है। क्या है? जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सांद्रता क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि बिलियन में जितनी विलेय की मात्रा होती है, उसी मात्रा को उस बिलियन का विलेय के द्वारा उत्पन्न की हुई सांद्रता कहलाता है। या सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि यदि किसी बिलियन में जितनी मात्रा विलेय की होगी, वही जो विलेय की मात्रा होती है उस विलयन का सांद्रता होती है। ठीक है। अगला क्या है कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने का भौतिक विधि हमने बताया था, आपको याद होगा कि बताए थे क्या, परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज V बाई V और परसेंटेज W बाई V। ये 3 चीज हमने बताया था। इस पर न्यूमेरिकल भी बनाया था और मैंने बोला था कि आप इस पर रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है। तो ये जो विधि है, ये जितना विधि है, ये सारा भौतिक विधि। ओके। अब भौतिक विधि के बाद अब आगे देखेंगे रासायनिक विधि। तो गौर कीजिएगा कि विलयन में विलेय की सांद्रता व्यक्त करने की रासायनिक विधि क्या है। देखिए, थोड़ा फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा कि 11th में हमने 4 विधि बताया था। कौन कौन? देखिए, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, ये भी 11th में पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ आप ये भी 11th में पढ़ चुके हैं और ये भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में पढ़े हैं, आपको मैं बताया था। पहला चैप्टर पढ़ाया था रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणा। रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणा में ये मोलरता, मोललता, द्रव्यमान अंश और मोल अंश, 4 पॉइंट को आपने पढ़ा है। कॉपी अगर आपके पास होगा फेयर की तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारा डिटेल बताया जाएगा, रिलेशन बताया जाएगा, क्वेश्चन की आइडिया बताया जाएगी, बहुत कुछ बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि विलयन में विलेय की सांद्रता व्यक्त करने की 7 रासायनिक विधि है, जिसमें पहला क्या है, मोलरता। मोलरता को अंग्रेजी में कहते हैं मोलारिटी, दैट्स विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल M। एंड मोललता को अंग्रेजी में कहते हैं मोलालिटी एंड विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल m। ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल M, स्मॉल m पहले बता चुके हैं। आपको 11th के बाद 12th में नया क्या पढ़ने को मिलेगा, नॉर्मलता, जो आप 11th में नहीं पढ़े हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है नॉर्मेलिटी, दैट्स विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल N। फॉर्मलता, अंग्रेजी में फॉर्मेलिटी, दैट्स विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल F। द्रव्यमान अंश, मास फ्रैक्शन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल X से। इसको द्रव्यमान अंश के साथ साथ द्रव्यमान प्रभाज भी कहा जाता है। और एक है मोल अंश, अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, दैट्स विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल x। और लास्ट है ppm मात्रक,
ppm यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन यूनिट, इसको पार्ट्स पर मिलियन यूनिट भी कहा जाता है। तो ये आपको चार, ये दो और ये दो आप 11th में पढ़े हैं, लेकिन 12th क्लास में आप सारा चीज पढ़िएगा। मोलरता भी, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, द्रव्यमान अंश, मोल अंश और ppm मात्रक। अब इसको धीरे धीरे पॉइंट करके देखते हैं ना। अब देखिए हम सारा चीज का डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको बताएंगे, फॉर्मूला आप जानिएगा, समझिएगा, है ना। मोलरता अंग्रेजी में मोलारिटी, दैट्स डिनोटेड बाय कैपिटल M। सुनिए क्या होता है मोलरता की डेफिनेशन, आप पढ़े भी होंगे, लिखे होंगे, आपको बताए भी हैं कि 1 लीटर बिलियन में, गौर करिएगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, अंग्रेजी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। फिर से हिंदी में सुनिए कि बिलियन में विलेय की जितनी मोलों की संख्या होती है उस सांद्रता को मोलरता कहा जाता है। मोलरता को एक और नाम से जाना जाता है, इसको मोलर सांद्रता भी कहा जाता है। इसको M के साथ साथ C से भी डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसकी फॉर्मूला क्या है, गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला क्या है, देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोलरता बराबर होता है विलेय की, विलेय आपने सीखा है, विलेय की मोलों की संख्या बटा होता है क्या, विलयन का आयतन। तो आयतन का भी कंडीशन है, आपको याद होगा, विलेय की मोलों की संख्या, ये तो कॉमन है 11। अगर देखिए यही कहा जाता है, तो अगर 11 का पहला चैप्टर क्लियर हो तो ये विलयन आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो विलेय की मोलों की संख्या अब बटा विलयन का आयतन, इसका रिस्ट्रिक्शन है क्या कि यह होना चाहिए किसमें, लीटर में। अगर लीटर में नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। इसको और आप डिटेल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान होना चाहिए किसमें, तो किसमें, ग्राम में। आप बटा में आप लिख सकते हैं विलेय का अणुभार या अणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। अब बटा में टोटल का बटा भी है, टोटल का आप लिख सकते हैं क्या, तो विलयन का आयतन किसमें, तो लीटर। अब यहां देखिए ध्यान देने की बात है कि कोई भी इस पर जब भी आएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि इसमें और कुछ पूछ देगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मोलरता का डिफिनीशन क्या होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी, दैट्स विल बी डिनोटेड बाय M और C और स्क्वायर ब्रैकेट। एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा कि मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। अब जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार। उसी को हमने बस डेवलप किया है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला अलग होता है। मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार बटा में विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिया है तो आप लीटर में बदल सकते हैं, मैंने मेथड बताया है कैसे कैसे बदला जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब इस वजह से न्यूमेरिकल क्या होता है थोड़ा गौर कीजिएगा, न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं लिख रहा हूं, देखिए न्यूमेरिकल मान लीजिए क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन एकदम। देखिए क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन रहे क्या कि यदि, ध्यान दीजिएगा, 120 ग्राम NH2CO NH2, अब जानते हैं ये क्या है,
नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, ये यूरिया है ना, कि 120 ग्राम NH2CONH2 2 लीटर विलयन में घुलित है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। या मोलरता की जगह कभी कभी इत्तेफाक से मोलर सांद्रता भी लिख देता है, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि यदि 120 ग्राम यूरिया, इसको दूसरे भाषा में किसी तरह का है, बात वही होगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हम रोड पर गए थे, कह दें कि हम रोड पर घूमने गए, अगर किसी तरह का ये भाषा एक ही होता है, तो यदि 120 ग्राम NH2CONH2 यूरिया 2 लीटर विलयन में घुलित है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। अब हम चलते हैं, तो देखिए ये मेरा क्या हुआ, विलयन यहां दिया है 120 ग्राम NH2CONH2, तो ये आपका क्या हो गया, विलय हो गया। ओके, और इसके साथ साथ कह रहा कि 2 लीटर विलयन, लीटर आयतन का मात्रक होता है। अब हम बनाने चलते हैं, तो मोलरता, तो मोलरता बराबर डेवलप फार्मूला को याद कीजिए, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान यहाँ ग्राम में दिया है ना, अगर ग्राम में नहीं दिया रहेगा तो आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ द्रव्यमान हमने लिख दिया कितना, 120। ओके, अब बटा विलेय का अणु भार। तो विलेय का अणु देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14, हाइड्रोजन का 1 2 होगा यहाँ पर, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ फिर 14 प्लस में 2। आप ऐड करिए, मेरा ऐड किया हुआ है, ये ऐड करने पर क्या आएगा, 60। इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, है ना, 60 ग्राम पर मोल। ध्यान दीजिएगा, यूनिट अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्लियर करके देखिएगा। तो यहाँ पे 120 बटा में क्या होगा, 60। अब बटा बिलियन का अंदर लीटर में कितना था, बटा में क्या हो जाएगा, 2 लीटर। यूनिट ध्यान दीजिएगा, ये है आपका क्या, ग्राम, और ये है ग्राम पर मोल। ओके, और नीचे है क्या, लीटर। अब देखिए ये 2 बार में जाएगा, है ना, ये भी 2 बार में, सॉरी 1 बार में जाएगा, तो आएगा क्या, 1। अब देखिए ये ग्राम, सुनिए ये ग्राम ग्राम आपका कटेगा, ऊपर जाएगा मोल, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर कहिए, चाहे 1 मोल लीटर का इनवर्स कहिए, चाहे 1 m कहिए, चाहे 1 c कहिए, ये चारों में आप आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आप आंसर का डिमांड देख लीजिएगा कि क्या मांग रहा है। मोल पर लीटर भी सही होगा, मोल लीटर इनवर्स भी सही होगा, m भी सही है, c भी सही है, कभी ये गलत नहीं होगा। हाँ, आंसर जो यूनिट है वो क्वेश्चन का एक डिमांड होता है। कभी क्वेश्चन कहता है कि मोल पर लीटर में प्राप्त करें, अभी मोल लीटर इनवर्स में कहता है, जो मांगेगा चारों में से कोई अस्वतंत्र होगा, कुछ डिमांड नहीं करेगा, तो चारों मात्रक का आप यूज कर सकते हैं। ये एक साधारण क्वेश्चन हुआ। अब मान लीजिए अभी क्वेश्चन का रूप रंग बदल देता है, तो रूप रंग बदलेगा तो क्वेश्चन का काम कर लेंगे, कोई कुछ भी करेगा हम काम कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अगला हो जाए, क्या कह दे कि यदि 0.2 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट 800 ml विलयन में घुलित है तो मोलरता ज्ञात करें। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। अब क्लास में रहता तो एक से क्वेश्चन बताया जाता है, लेकिन यहाँ सीखने के लिए फिलहाल यही बहुत ज्यादा है, आप सीखिए। तो यहाँ पर 0.2 किलोग्राम दिया है, देखिएगा ध्यान देना, किलोग्राम क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये विलय हो गया, और विलयन का आयतन दिया है कितना, 800 ml। आपको घबराना नहीं, ये किलोग्राम है, और जब भी मोल निकालना है तो द्रव्यमान किलोग्राम नहीं ग्राम में होना चाहिए। तो टर्म क्या है आप जानते हैं, देखिए
कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। और किलोग्राम को ग्राम में, यदि किलोग्राम को ग्राम में कभी भी बदलना है तो उस मात्रक में गुणा कर दीजिए कितना से 1000 से। ठीक है, आईसी का रिवर्सिबल है, यदि ग्राम को बदलना होगा किलोग्राम में तो आप डिवाइड कर दीजिए कितना से 1000। ये बातें नई नहीं है, बातें बहुत पुरानी है। ठीक है, तो देखिए ये तो एक फेज हुआ आपको जानने के लिए, एक बेसिक पॉइंट हो। अब सोचिए आदमी कहता है बेसिक नहीं जाना था, अगर ये बेसिक नहीं होता था आप नाक रगड़ दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ किलोग्राम को बदलेंगे 0.2 किलोग्राम, तो 0.2 इंटू 1000। ओके, ये ग्राम बन जाएगा और बराबर लिख देंगे, यहां से आ जाएगा 200 ग्राम। जी भी लिख सकते हैं, जीएम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ 800 ml है, तो ml को बदलना है किसमें लीटर में। तो आप जानते हैं कि ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं, इसका पॉइंट देख लीजिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। A liter will be converted in ml multiplied by 1000। इसी का उल्टा, अगर ml will be converted in liter, that will be divided by कितना 1000। पॉइंट देखिएगा, ये आपका बेसिक है ना, इसलिए बेसिक नॉलेज हमेशा रखें। बिना बेस का काम होने वाला नहीं है, बिना बेस का कुछ भी नहीं होने वाला है। बेस जानिए, गाड़ी में सबसे सस्ता चीज क्या होता है? हवा होता है। हवा के बिना गाड़ी चलेगा? कभी नहीं चल सकता। अगर हवा ना हो तो गाड़ी एक डेग नहीं बढ़ेगा। तो बस वही जान लीजिए बेस होना चाहिए। तो यहाँ 800 ml, तो 800 by 1000, दैट्स विल बी नोन एज लीटर। कट करेगा, यहाँ 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4/5, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 यूनिट हो गया क्या? लीटर। अब काम हो जाएगा। अब यहाँ से हम फाउंड कर लेंगे क्या? मोलरता। फाउंड करेंगे तो मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या। तो ये ग्राम है, अब मोल, तो ग्राम तो पहले विलेय का द्रव्यमान कितना है? 200 है ना। और इसका अणुभार, तो कैल्शियम कार्बन का अणुभार क्या होगा? 40 + 12 और 48 जोड़ेंगे 100। ये सब पुरानी बातें हैं। तो 200 बटा में 100, अब बटा विलेय का 0.8 हो गया। अब ये कट करेगा है ना, तो ये आ जाएगा क्या? 2/0.8, पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, बराबर आएगा 2.5 यूनिट। जो लिखना है मोल पर लीटर। ओके, सही है। 200 बटा 100, ये हो गया विलेय का अणुभार। 200 दिया हुआ भार, दिया था किलोग्राम में, हमने ग्राम में बताया। और विलेय का नाम दिया था ml में, और मोलारता निकालने के लिए लीटर होना चाहिए, तो हमने कन्वर्ट किया तो 0.8 आया है। अब देखिए 0 0 कट गया, तो यहाँ पे आएगा 2/0.8, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, फिर ये हो जाएगा, कट जाएगा। बोलिए समझ में आया ये पॉइंट? तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी और बहुत सारे क्वेश्चन टाइप देते हैं। एक क्वेश्चन का टाइप ये भी होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप रोक रोक कर देखते रहिएगा। मान लीजिए कभी क्वेश्चन का टाइप ऐसा हो जाता है। अब देखिए थोड़ा लेवल क्वेश्चन का मैं बढ़ा रहा हूं। मान लीजिए आ जाएगा कि 2m NaOH, 2m NaOH विलयन का आयतन 2 लीटर है, तो विलेय की मात्रा कितनी होगी ज्ञात करें। ऐसा तक क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए क्या 2m, m का मतलब होता है मोलरता, यहां दिया है 2m NaOH दिया है, तो श्योर हो गया कि इसकी मोलरता का मान है कितना? m।
ठीक है। और बिलियन का आयतन या लीटर में दिया है। फॉर्मूला लेके चलते हैं कि मोलारता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ये तो हमें निकालना है क्योंकि मात्रा कह रहा है, तो मात्रा का मतलब होता है द्रव्यमान। ये आयतन कुछ भी होगा लेकिन आप द्रव्यमान ही कह रहा है। अब बटा विलेय का अणुभार, तो अणुभार आप जानते हैं कितना होता है 23 + 16 + 1 बराबर जोड़ने पर आएगा 40। तो अणुभार है कितना 40। ओके। और बिलियन का लीटर में, तो यहाँ पर कितना होगा 2। मोलारता का मान है कितना 2। आप देखिए ये 2, तो देखिए 2 पलट कर ऊपर भागेगा, कोई कटा देगा नहीं, तो ये हो जाएगा क्या। ध्यान देने वाली बात है कि विलेय का द्रव्यमान ये हो गया यहाँ पर। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, ये टर्म ऊपर ऊपर है, सुनिएगा, और नीचे, तो ध्यान दीजिएगा, ये विलेय का द्रव्यमान, तो ये आएगा कहाँ नीचे, तो यहाँ हो जाएगा कितना बताइएगा 40 गुणे क्या 2। अब देखिएगा ध्यान से, फाइनली हो जाएगा क्या कि विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान अब सॉल्व करने आना चाहिए। 4 दूनी 80, 8 दूनी 160 ग्राम आ गया ना। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए, कुछ भी करे, आप बना सकते हैं, आप बनाने की कैपेबल हैं, आप बना सकते हैं, कुछ नहीं है। यहाँ कैपिटल एच कुछ भी दिया रहता है, मोलारता होता है। तो ये जितने जितना भी हमने क्वेश्चन बनाया, 3 क्वेश्चन, इसका मोलारता देखेंगे। इस 3 क्वेश्चन को आप रोक रोक कर देखिएगा, फिर इसके रिलेटेड बुक में देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, उसको बनाइएगा। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं, 3 बार में, किसी तरह बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनेगा। अगर आप चाहें तभी बनेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि बस देख ली क्लियर हो गया, ऐसा नहीं। जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप दूर से भी मेहनत करें। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप में लापरवाही जो है ना बहुत 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 घटा देता है। आप बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि चलो लॉकडाउन खत्म होता है तब पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पढ़ने के लिए कोई समय नहीं होता, जिस दिन मन करे उस दिन पढ़ो, उसी समय से पढ़ना शुरू कीजिए, जो है उसी का पढ़िए। जैसे आज के डेट में जिनके पास जो है उसी का खा रहे हैं, उसी को बचाए रखे हैं, यही बुद्धिमानी है। अगर कुछ भी हो, जितना बचा है उसको बचाओ, बाकी पाने की कोशिश न करो। सिलेबस आपके पास है, फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक का रिवीजन कीजिए, पढ़िए, कोई पढ़ाई खराब नहीं होता है, हर एक पढ़ाई आगे काम देता है, हर एक वस्तु काम देता है। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह सोच पाते हैं, कैसे सोच पाते हैं। बाकी इससे तो ज़्यादा नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम मोलारता देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे, लेकिन मेरे देखने और दिखाने से कुछ नहीं, आप कितना देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आप इसको देख लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट।